देश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका स्वागत। राहुल गांधी रायबरेली से कंटिन्यू करेंगे और वो अब यहीं से सांसद रहेंगे। वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रही हैं वायनाड। अब किसके सहारे अब लड़िएगा? राहुल गांधी के पास उतना टाइम नहीं है। ब्रजेश जी, आप 2024 का अभी तो लोकसभा चुनाव निकल के गया है। आपने देखा है कि हमने किसके सहारे चुनाव लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के पसीना आ गया उनको। किसके सहारे लड़ा? मुद्दों के सहारे। ओके, मतलब आपको गांधी फैमिली की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। गांधी पे फैमिली तो खटाखट प्रचार करने आती है, आएगी। खटाखट प्रचार करने आती आएगी। अब देख लो, नाम के आगे कहीं खटाखट पार्टी न बन जाए। जनता के मुद्दे खटाखट उठेंगे, जिसपे बीजेपी पटापट है। उनके पास जनता के मुद्दों पर थोड़ा मजा मिल गया इसलिए हट रहे हो आज? नहीं, मजा नहीं मिल गया। आप 10 साल में देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जितने भी दल हैं, पहले लोकदल भी किया करती थी, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी के आप किसी नेता से आप पूछ लीजिए, वो हिंदू मुसलमान कर रहा होगा, मुजरा मंगलसूत्र, यही सब जो पढ़ाया लिखाया जाता है वही करते हैं। और जनता ने इन सभी चीजों को ब्रजेश जी नकार दिया है। तो राहुल अब कंटिन्यू करेंगे रायबरेली, इससे कांग्रेस की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश आने से जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो मुद्दे हैं वो और मजबूती से उठेंगे। और 2027 में, क्योंकि ये 2024 का जो चुनाव था ब्रजेश जी, ये 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें इंडिया गठबंधन जीता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। अब जो वोटर है, चाहे यूथ हो, जिनको ये लाठियों से पीट रहे थे नौकरियों मांगने के नाम पर, जो किसान है, जब वो गन्ना लेकर आता तो कहते थे नहीं नाटक है, आलू फेंक जाता तो कहते थे नाटक। इन्होंने कभी भी किसी के विरोध को गंभीरता से लिया नहीं। वो और हिम्मत से आगे बढ़ेगा। आगे आपका और समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा? ब्रजेश जी, ये रहेगा और मजबूत हुआ है। ये इस चुनाव के बाद और मजबूत हुआ है और मजबूती से रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अभी तक जो सख्त सुविधा थी, जो लोगों को लगता था, वो दिख गया कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों ने, जो ये मजाक में कहते थे, उन 2 लड़कों ने जो बैटिंग की है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जितने बैट्समैन थे सब आउट हो गए। हेमंत तिवारी मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं अंशु अवस्थी से ये पूछिए कि क्या ये जो 10 सीटें खाली हुई हैं, इसमें कुछ मिलेंगी भी कांग्रेस को, या आप सिर्फ सहवाला बन के बैठे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी ब्रजेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग किसी के भी नमक मिर्ची लगाने से उसमें आने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है, सीटें इस पे सवाल पूछ के कौन सी मिर्ची लगा दीजिए। और देखिए, आपका क्या है इन 10 सीटों पे? इसलिए ये सवाल पहले भी हेमंत जी सबने पूछे कि वो 17 पे आप लड़ रहे हैं, वो 63 पर लड़ रहे हैं। हमने हर बार इस बात को कहा कि हम 80 पर लड़ रहे हैं। क्यों तो पूछते हैं हेमंत जी, मैं तो और ये दोस्ती इसी तरीके से और आगे बढ़ेगी। सीटें भी मिलेंगी, चुनाव भी लड़ेंगे, और 10 की 10 आप देखिएगा कि बीजेपी। तो आप होपफुल हो कि कुछ सीटें आपको मिलेंगी लड़ने के लिए? हाँ, सीटें मिलेंगी। कैसे, कौन सी सीट लड़ोगे जरा बताओ? वो तय कर लेंगे, वो सब चल रहा है। आपकी एक भी नहीं है इसमें? कोई बात नहीं। हाँ, गाजियाबाद ले लो, लड़ना लड़ लो। देखिए ब्रजेश जी, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या वहां पर सपा के सांसद थे? कांग्रेस के जहां पर नए सांसद बने, क्या वहां पर थे? मैं यही कह रहा हूं कि इसका एक प्रॉपर आप होमवर्क करके बताओ कि कौन सी सीट जीत पाओगे। प्रॉपर होमवर्क ये है कि उत्तर प्रदेश के युवा, दलित, पिछड़े, किसान सब ये चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे, जहां पर हम लड़ेंगे वहां जनता हमें जिताएगी। थैंक यू। मैं